गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, ग्लैंड्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हमारा किडनी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब लास्ट इसमें दो बची हैं, जीआईटी और हार्ट। दो लास्ट हमारी हॉर्मोन्स बचे हैं, छोटी ग्लैंड्स। हमने मेजर ग्लैंड्स पढ़ ली, माइनर ग्लैंड्स अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट तुम्हारी ये दो ग्लैंड्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ या एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जितनी भी ग्लैंड्स हैं आप इसको पढ़ो, इसके बाद आपका टेस्ट पेपर जाएगा। तो इसलिए एक प्रिपरेशन इसकी बहुत सारे ग्लैंड्स बहुत लेंदी पड़ती हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चंस इनके लास्ट ईयर के जो हों लाइब्रेरी से ले सकते हो या उस पर भी मिल जाएंगे। मार्केट में भी 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में ही ले लेने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ले लोगे तो तुम लोगों को पता रहता रहेगा हमें पढ़ना किस टाइप से है, ठीक है। तो ये आप मार्केट से 5 ईयर के पेपर्स या किसी के पास हों तो वो आप अरेंज करके एक आइडिया लगता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स, जो अभी तक हमने सब लिवर पढ़ लिया, किडनी पढ़ ली कैसे करता है, सब काफ़ी ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं। आज हमें पढ़ना है एक सिलेबस में तुम्हारे एक वर्ड दिया है जीआईटी, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इंटेस्टाइनल मीन्स इंटेस्टाइन। तो जो हार्मोन्स स्टमक और इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहे हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन होते हैं। और ये इतने इम्पॉर्टेंट किस लिए होते हैं, क्योंकि हमारा जो मोस्टली डाइजेशन होता है वो यहीं होता है। लाइक हम अगर खाना खाते हैं तो हमारा पहला जो डाइजेशन होता है वो माउथ में। हम कहते हैं ना खाना ज़्यादा चबाना चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा च्यूइंग करोगे तो वो जो सलाइवा उसमें मिक्स होता है, और सलाइवा से क्या होता है आपके वहाँ पे स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बट वहाँ पे ना प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ना फैट डाइजेस्ट होता है, ये जो, और वो भी पार्टली डाइजेस्टेड होता है सलाइवा से, पर कुछ तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये खाना आपका आता है स्टमक में। जब खाना स्टमक में आता है तो क्या होते हैं, स्टमक से की जो ध्यान रखना, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों की जो इंटरनल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है। स्टमक म्यूकोसा और इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा मतलब प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो इनको हमने कितना भी स्पाइसी फूड या इस टाइप का फूड खाया हो, ये क्या होता है हमारी जो अंदर के टिश्यूज़ होते हैं इन स्टमक इंटेस्टाइन के, इनको क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब अगर ये म्यूकोसा नहीं होगी, मान लो कहते हैं ना अल्सर्स हो गए, तो ये क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या इस टाइप से कंटिन्यूस ही खाते रहे, तो जो म्यूकोसा होता है उसमें क्या होते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, छेद। वो छेद होने से क्या हुआ, अब ये जो म्यूकोसा है वो डिग्रेड हो जाती है, वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो क्या होगा, हम जो भी खाते पीते हैं तो हम जो एसिडिटी कहते हैं, तो ये सीधा उसमें अंदर टिश्यूज़ में लगता है। तो जैसे ही खाना यहाँ पर आता है स्टमक में, HCl का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करना। यहाँ पर फूड जो कहलाता है पार्टली डाइजेस्टेड फूड, ये आपका चाइम कहलाता है, ठीक है। तो जब स्टमक में, अब स्टमक का हम ये अभी फिजियोलॉजी तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर है, और कुछ अगर 12th का ध्यान हो तो स्टमक के 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक और फंडस, ठीक है। जो ऊपर का राउंड पार्ट पाइलोरिस और नीचे का फंडस। तो स्टमक में ही जो ऊपर लिवर की बाइल डक्ट जो होती है वो जूस लाती है, बाइल जूस। एक पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, वो पेनक्रियाटिक जूस लाती है। तो जैसे ही HCl सिक्रीट होता है, हार्मोन्स जो म्यूकोसा होते हैं स्टमक के, वो इनिशिएट स्टिमुलेट हो जाते हैं, और उसी में जूसेस आते हैं और खाना यहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पार्टली डाइजेस्टेड फूड चाइम कहलाता है। ये जाता है फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में। पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन,
नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है पर ये बड़ी होती है कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन के। बड़ी होती है पर इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या वैसे देखा जाए तो ये क्या होते हैं, इनकी विड्थ कम होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा होती है। तो हमें भी यहाँ पर ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, फैट प्रोटीन ये बिल्कुल कंप्लीटली डाइजेस्टेड होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है डाइजेस्टेड फूड का। तो ये जो हमारा सारा जो फूड डाइजेस्ट होने का काम हो रहा है ये स्टमक और इंटेस्टाइन, तो स्टमक और इंटेस्टाइन को कंबाइंडली हम कहेंगे GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, और इनको लोकल हार्मोन भी कहते हैं। लोकल हार्मोन इसलिए, लोकल मतलब क्या हुआ, ये जहाँ से सिक्रीट हुए वहीं काम कर रहे हैं। जैसे स्टमक से सिक्रेट हुए स्टमक में ही काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन से सिक्रेट हुए वहीं काम कर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्लड से होते हुए कहीं पूरे बॉडी में गए, तो इसलिए इन GIT को कहते हैं लोकल हार्मोन्स, ठीक है। तो अब अभी जैसे मैंने पूरे स्ट्रक्चर बताए तो GIT ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं तो ये हार्मोन पाइलोरिक स्टमक, अब बताया था ना स्टमक का पार्ट पाइलोरिक और फंडस, तो जो पाइलोरिक पार्ट से सिक्रीट होते हैं उन्हें पाइलोरिक स्टमक, डिओडिनम जेजुनम ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से निकली, ये स्टमक हो गया, स्टमक, इस स्टमक से क्या हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है डिओडिनम, और जो डिओडिनम का लूप होता है ये हमने पहले पढ़ा था, इसी लूप में क्या था, पैनक्रियास, ठीक है। डिओडिनम का जो लूप होगा उसमें ही पैनक्रियास होता है। तो डिओडिनम, इसके बाद जेजुनम, इलियम, ये डिओडिनम, जेजुनम, इलियम ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो देखो डिओडिनम और जेजुनम, इनकी म्यूकोसा, म्यूकोसा समझ गए ना, अभी बताइए प्रोटेक्टिव लेयर, तो इनकी जो म्यूकोसा से सिक्रीट होते हैं वो इतने सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। और थर्ड है म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो पूरी की पूरी इसकी लेयर है उससे भी एंटेरोकाइनिन और विलिकाइनिन, या जो हम पूरा का पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट है, एंटेरोकाइनिन और विलिकाइनिन, तो जैसे नाम है उसी टाइप से इसके काम रहते हैं, ठीक है। अब हम जैसे पहला है हमारा हार्मोन म्यूकोसा, अब GIT का ये ध्यान रखना, GIT को हम बेसिस कहाँ से वो हार्मोन आ रहा है उसके बेस पे पाइलोरिक, डिओडिनम, जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सारे इसके हार्मोन हो गए। तो पहला जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये जनरली क्या होगा, ये दो टाइप का रहता है, गैस्ट्रिन 1 और गैस्ट्रिन 2, ठीक है। और ये क्या होंगी, G सेल्स होती हैं इसमें, किसमें, पाइलोरिक स्टमक में G सेल्स, उनसे ये सिक्रीट होता है। और इसका जो हार्मोन होगा, इनका काम क्या रहता है, ये G सेल्स कब स्टिमुलेट होके ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करेंगी, जब जैसे मैंने बताया खाना जैसे ही आता है स्टमक में HCl सिक्रीट करने लगती है उसकी स्टमक की म्यूकोसा, तो जैसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन हुआ ये G सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन रहते हैं ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को, जो फूड मटेरियल अभी इसमें आया हुआ है स्टमक में, उस पर पेप्सिनोजन एंजाइम के सिक्रीशन को, मतलब एक हार्मोन ने दूसरे को काम करने के लिए कह दिया, अब पेप्सिनोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और वो पेप्सिन का ब्रेक करेगा। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, ये तुम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। तो क्योंकि काफ़ी हर एक, जैसे हम कहते हैं कई को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये सब क्या होते हैं कि उस हार्मोन की एक पर्टिकुलर की कमी होती है। तो कह रही ये लंबा पार्ट है इसका, तो अभी तो इतना समझ लो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा है, जब HCl, जैसे ही फूड आया HCl सिक्रीट हुआ, गैस्ट्रिन रिलीज होगा और ये पेप्सिनोजन को इनिशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन के लिए, और ये क्या करते हैं फूड पर डाइजेशन के लिए उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है सिक्रेटिन,
किसका, डिओडिनम और जेजुनम से सिक्रीट होने वाला। ये जो सिक्रेटिन है ये फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड मतलब फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड किया था वो था ये सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। और इसका जो काम है वो जनरली बिल्कुल ग्लूकोजन जैसा रहता है, बताया था ना इंसुलिन और ग्लूकोजन, इंसुलिन का अपोजिट काम ग्लूकोजन कर रहा था, तो सिक्रेटिन का काम भी बिल्कुल ग्लूकोजन जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होगा, स्टमक में ये लाइपोलाइसिस करता है, लाइपो मतलब फैट, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, तो लाइपोलाइसिस का काम करता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक प्रोडक्शन जो स्टमक के और जूसेस हैं उनको भी जैसे बाइल जूस और इनको सिक्रीट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो सिक्रेटिन हो गया। पेंक्रियोजाइमिन, पेंक्रियोजाइमिन नाम से ही क्लियर है, पेनक्रियास, तो ये हार्मोन जैसे सिक्रेटिन सिक्रीट होगा ये पेंक्रियोजाइमिन के कारण पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो होगी वो पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन सिक्रीट करने लगती है, और ये पेनक्रियास ये किसको कहेगा, पेनक्रियास को इंसुलिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। फिर आपका आता है थर्ड CCK-PZ, कॉलीसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, नाम से ही क्लियर है। ये क्या करेंगे, ये जो होते हैं ये 33 अमीनो एसिड्स के बने हुए पॉलीपेप्टाइड हैं, और ये नाम से ही क्लियर हो रहा है पेनक्रियोजाइमिन, अभी जैसे हमने पढ़ा था जो पेनक्रियास होता है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा तो ये क्या करते हैं, इसी समय गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास के ऊपर क्या होता है गॉल ब्लैडर, उससे बाइल डक्ट निकलती है, तो गॉल ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करेगा, संकुचित करेगा, गॉल ब्लैडर को संकुचित करके वहाँ से क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस, ठीक है। स्टमक में नीचे की तरफ पेनक्रियास और इसकी जो डक्ट आती है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, ऊपर होता है गॉल ब्लैडर, उससे बाइल डक्ट निकलती है, वो भी स्टमक में बाइल जूस, तो ये जो CCK-PZ है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल डक्ट, बाइल जूस दोनों के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन जैसा है, तो ऑलमोस्ट मतलब जो ये स्टिमुलेट करने का काम, ठीक है। और इसी तरीके से ये जब पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है मतलब क्या होगा उसमें इंसुलिन, तो ये हार्मोन जो रहता है वो इंसुलिन और ग्लूकोजन, क्योंकि पेनक्रियास से ग्लूकोजन हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा है, तो इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन को स्टिमुलेट कराने में ये कॉलीसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन CCK-PZ हार्मोन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है एंटेरोगेस्टेरोन और GIP, अब इसमें भी नाम से ही क्लियर है, इसको GIP कहते हैं, ये सब नाम शॉर्ट के ध्यान रखना क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो एंटेरोगेस्टेरोन को ही GIP भी कहते हैं, इसका मतलब होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। अब सिक्रीशन अगर होता ही रहेगा तो क्या होगा, वो चीज़ फिर उसको नॉर्मल, कभी तो अब खाना उसमें ख़त्म हो गया, मान लो फूड का डाइजेशन हो गया, अब रुकना है, तो ये रोकने का काम कौन करेगा, नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रिक जो स्टमक का पार्ट, इनहिबिटर संदमित रोकने वाला पेप्टाइड, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। तो ये उस सिक्रीशन को मतलब ये जितने भी इंसुलिन, बाइल जूस इनको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक इनहिबिटर हो गया। इसके बाद जो आपका आता है वो है डिओक्राइनाइन, ये डिओडिनम की जो म्यूकोसा है उसको जब तक फूड है उसको स्टिमुलेट करके रखता है, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से 2 हार्मोन, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उससे, ये अभी तक तो स्मॉल वो पढ़े थे डिओडिनम और जेजुनम, अब जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहे हैं एंटेरोकाइनिन या इसको VIP, ठीक है, विलिकाइनिन, 2 हार्मोन, जैसे नाम है विलिकाइनिन, हमें पता है जो इंटेस्टाइन, हमने क्या कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब फूड आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है। अब ये जो फूड है उसमें बहुत सारी इस टाइप की जो इनकी इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो इस टाइप से फोल्डेड रहती है, इसको कहते हैं विलाइज,
ठीक है। ये विलाइज क्या करती हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, किसका, इंटेस्टाइन का। कोई चीज़ सीधी होगी या इस टाइप से होगी तो सरफेस एरिया किसका बड़ा होगा, इसका। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पुनर्अवशोषण का काम होगा। पुनर्अवशोषण मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड में आना ज़रूरी है, क्योंकि वो तभी तो हमारी जो सेल के ग्रोथ हैं या रिपेयरिंग हैं उनमें काम आएगा। तो ये जो विलाइज होती हैं, इन विलाइज से इनको एक्टिवेट करने के लिए विलिकाइनिन हार्मोन होता है और उससे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इसी तरीके से ये जो एंटेरोकाइनिन है, इसको हम VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये हार्मोन VIP, ठीक है, ये इसको एंटेरोकाइनिन को कहते हैं। और ये क्या करेगा, पेनक्रियास के और इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो नाम से देखो, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइन की जो वेसल्स हैं उनको एक्टिव करके ये क्या करेगा, हार्मोन्स को सिक्रीट, मतलब जो ग्लूकोज के हार्मोन है या इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनको स्टिमुलेट करता है। तो ये विलिकाइनिन और ये इंटेस्टाइन के हो गए हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो है ये कंप्लीट हुआ, इसका तुम्हारा GIT, इसका ये ध्यान रखना, इसमें नोट्स में भी तुम लोगों को मिल जाएगा इनके मेन हार्मोन्स के बारे में। ये बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन क्या है और किससे क्या सिक्रीशन होगा, डिटेल इनका फिजियोलॉजी में, पर अभी जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट का मटेरियल का है वो यही है, ठीक है। इसके बाद अब हम कहते हैं हार्ट है। हार्ट भी हमारी क्या है, एक तरीके से ग्लैंड के जैसे काम करती है। अब हार्ट ग्लैंड जैसे कैसे काम करेगी, ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर, मतलब नॉर्मल रखना। अब हार्मोन भी इसी तरीके का काम करता है। हार्मोन से एक हार्ट से एक हार्मोन होता है ANP, ठीक है। कौन सा हार्मोन हो गया हार्ट से, ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, इसको कहते हैं ANP। तो ये कब सिक्रीट होगा, कोई भी हार्मोन जो होता है वो किसी चीज़ के, कोई एक ऐसा एक्टिविटी होती है जिससे ये स्टिमुलेट होता है और कोई एक्टिविटी होती है उससे इनहिबिट होता है। तो ये कब हार्मोन ANP सिक्रीट होगा, देखो जब ब्लड में सोडियम क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ होगा। सोडियम क्लोराइड का लेवल बढ़ा है मतलब सॉल्ट, इसका लेवल बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसका वॉल्यूम और BP ब्लड प्रेशर, ये दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं वो क्या करेंगी, सेल्स ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट सिक्रीट, जो एट्रिया होती है वो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, वो ANP सिक्रीट करती हैं। ये जो ANP रहती है इसका काम क्या होगा, नाम से क्लियर है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक, मतलब ये क्या करेंगी, इनको जो बढ़ा हुआ सॉल्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होता है, फिल्ट्रेशन की जो हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उससे ये यूरिन के साथ ज़्यादा यूरिन फॉर्म करके, मतलब यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाकर उसके साथ में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उनको बाहर निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता है। मतलब एक चीज़ इससे ये ध्यान रखना कि ANP हार्मोन वो सब काम करेगा जिससे जो सोडियम क्लोराइड हैं, सॉल्ट्स हैं, वो बॉडी में नॉर्मल आएंगे, कम होंगे और नॉर्मल। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि इन सॉल्ट्स का बॉडी में बढ़ना होता है। तो कौन कौन से काम करेगा, एक तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उससे यूरिन से एक्सेस सोडियम क्लोराइड जाएगा, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो
लो हो, थोड़ा कम होगा, क्योंकि क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब अगर ये वेसल्स, तो ये काम कौन करता है कंस्ट्रिक्ट करने का, ADH हार्मोन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वो जो वेसो कंस्ट्रिक्टर होती हैं। तो जो जितने भी हार्मोन जो वेसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, वेसल्स को संकुचित करने वाले होते हैं, उन हार्मोन के कामों को रोकता है ये ANP, ठीक है, क्योंकि अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो प्रॉब्लम, तो इसलिए ये चीज़ तो बढ़ी हुई है ही, तो ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करने वाले हार्मोन के कामों को रोकती है, ठीक है। और अभी हमने कल पढ़ा था नेक्स्ट पिछली क्लास में रेनिन का, तो ये रेनिन के सिक्रीशन को भी रोकती है, ठीक है, वेसोप्रेसिन के हार्मोन को, एल्डोस्टेरॉन को, इनके सिक्रीशंस को रोकेगी। और इसी तरीके से ANP का जो काम है वो क्या है, ये जो वॉल्यूम है ECF का और BP को कम करना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करना और BP को कम करना, इससे जो हार्ट है ये क्या होगा, अपने आप को उस प्रेशर से बचा लेता है। तो ये इतना, ये सारी ग्लैंड्स इसमें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रखना, हॉर्मोन्स में ही कहीं एक वर्ड आएगा, जैसे ये सब तुम लोगों को वैसे नोट्स में दे दूंगी मैं, एक वर्ड आता है ऑटोक्राइन और एक वर्ड आता है, एक फिनोमेना है पैराक्राइन। ऑटोक्राइन ग्लैंड और पैराक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये वर्ड सिलेबस में दिया हुआ था, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट ये पता होना चाहिए, और क्योंकि ये पता होगा तो अपने आप ही तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ऑटो मतलब खुद पे, तो ऑटोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो जिनका सिक्रीशन कुछ होता है और ये वो सिक्रीशन उनकी खुद की जगह पे, जैसे हमने कहा लोकल हार्मोन, कि जिस ग्लैंड से वो हार्मोन निकला वहीं पे वो काम करेगा, ये हो गया ऑटोक्राइन। पैराक्राइन मतलब ये वो ग्लैंड्स हो गई, पैराक्राइन ग्लैंड्स, जो अपना सिक्रीशन देती तो हैं पर वो उस ऑर्गन की सेल पे काम नहीं करके कहीं और काम करता है, ये कहलाएगा पैराक्राइन, ठीक है। तो ये दो, फिर अब इस बेस पे तुम लोग लिख भी सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो कि कहाँ क्या हो सकता है, तो ऑटोक्राइन और पैराक्राइन, ठीक है। हार्मोन के बारे में, हार्मोन्स के जो कैरेक्टर हैं वो मैंने स्टार्टिंग में एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस बताए थे, नोट्स में भी गए हैं, तो जो हार्मोन का पार्ट है वो आप कैरेक्टर वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो इतना, और फीडबैक मैकेनिज्म भी उसमें बताई हुई है। तो इस फर्स्ट यूनिट का सिर्फ एक पार्ट बचता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, तो ये मैं उसमें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।